हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोगों ने आपकी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हैं और हमने बड़ी डिटेल में एक एक कंडीशन को एक्सप्लेन किया था कि जब आप डिफरेंट कंडीशंस चेंज करते हैं एक केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम है, आपका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आता है, वो किस तरफ शिफ्ट होता है। उसके अलावा हम लोगों ने ली शैटरल्स प्रिंसिपल को डिफाइन किया था। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वहाँ से आप वो लेक्चर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम डिराइव कर चुके थे। आज हम उसके देखेंगे कि आपने कोई भी जब आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दिया जाता है, ठीक है, तो आपने उसके यूनिट्स कैसे राइट करने हैं। आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक जनरल सा रिएक्शन लिया था जिसमें ए बी रिएक्टेंट्स थे और सी डी क्या थे, प्रोडक्ट्स थे। आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, देन वो क्या था, वो कुछ इस तरह था कि ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन थी और नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन थी, राइट। सो बेसिकली Kc क्या होता है, रेशियो होती है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। ये तो हो गया Kc। अब हम देखेंगे इसके यूनिट्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवा दूं, ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स देखी थी, इसका हमने पढ़ा था कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, एक्टिव मैसेज को, या जिसको आप क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, या आम वर्डिंग में जिसको आप क्या बोलते हैं, अमाउंट। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का ये मतलब होता है। अब इसके यूनिट्स पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। अब कंसंट्रेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन को कुछ आप इस तरह डिफाइन करते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आप किस चीज में लेते हैं, डीएम क्यूब में। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या होता है, डीएम क्यूब। एक और चीज आप याद रखिएगा कि 1 डीएम क्यूब या 1 लीटर एक ही बात होती है, ये दोनों इक्वल होते हैं। आप कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है। कंसंट्रेशन का जो यूनिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब, राइट। ये चीज अब आपको क्लियर हो गई है। अब आप देखें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन हो, आपसे पूछा जाए कि इसका Kc यूनिट्स या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट राइट करके दें, ठीक है, तो हमने उसको कैसे लिखना है। अब सबसे पहले आप ये चीज माइंड में रखिएगा कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तो इक्वेशन के दोनों साइड पे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, देन Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस आ रहा है, मींस के रिएक्टेंट पे कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं, लाइक अगर रिएक्टेंट पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं टोटल रिएक्टेंट्स के, तो प्रोडक्ट पे मे बी 1 हो या मे बी 3 हो या मे बी 4 हो, ठीक है। अगर तो डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल्स में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, फिर Kc का कुछ ना कुछ यूनिट आएगा। अब हम डिराइव करेंगे केमिकल रिएक्शंस के लिए Kc यूनिट्स। अब देखें, जैसे ये आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब आप देखें इस रिएक्शन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्टेंट्स वाली साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स हैं, 1 मोल एंड 1 मोल 2 मोल्स। इसी तरह प्रोडक्ट्स वाली साइड पे भी कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। आपको अंदाजा हो गया, देखकर पता चल गया कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। बट हम लोग डिराइव कर लेते हैं कि यूनिट कैसे लिखते हैं। सबसे पहली चीज तो जो पहला पॉइंट है, आपने Kc का एक्सप्रेशन राइट करना है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, Kc का एक्सप्रेशन
राइट करना है। केसी का एक्सप्रेशन कैसे राइट करते हैं, ऊपर आ जाते हैं प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे पास एक ही सब्सटेंस है हाइड्रोजन आयोडाइड, और पावर में इनके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। इसी तरह आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, जिनके 1 मोल है। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट है वो आपने क्या राइट करना होता है, अब आपने हर सब्सटेंस के लिए यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन राइट करने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। तो आपने हर सब्सटेंसेस की जगह पे क्या राइट करना है, मोल पर डीएम क्यूब राइट करना है। सो वो भी राइट कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहां पे देखें, ऊपर एक ही सब्सटेंस है HI, तो इसकी जगह पे मैं क्या राइट कर देता हूं, मोल पर डीएम क्यूब। अब पावर में नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो आपने जरूर राइट करना है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के लिए आप क्या राइट करेंगे, मोल पर डीएम क्यूब, एंड आयोडीन की कंसंट्रेशन के लिए भी मोल पर डीएम क्यूब राइट करेंगे। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, आपने इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैसे, ऊपर देखें, मोल पर डीएम क्यूब की पावर 2। अब यहां पर आप देखें कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं देन उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो मोल पर डीएम क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डीएम का क्यूब का स्क्वायर जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो फॉर दिस रिएक्शन Kc हैज़ नो यूनिट्स, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसके लिए आपने Kc के यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नजर आ रहा है आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। उसी तरह आपने राइट करना है कि पहला जो स्टेप है वो तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करना है। सो ऊपर आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, और नीचे आ जाएंगे रिएक्टेंट्स, ठीक हो गया, और पावर में इनके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सेकंड जो स्टेप है वो क्या था कि हर सब्सटेंसेस की जगह पे आपने उसकी कंसंट्रेशन का यूनिट राइट करना है। सो वो भी हमने क्या कर लिया, राइट कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो थर्ड स्टेप है वो है इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर तो एक ही सब्सटेंस है, उसकी पावर 2 है, नीचे दो सब्सटेंसेस की जगह पे आपने कंसंट्रेशन के यूनिट्स राइट किए हुए हैं। सो 2 + 1 = 3 हो जाएगी पावर टोटल नीचे। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, जैसे मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है और मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या आप इसको आगे भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप देखें कि क्या हो जाएगा, ये 2 इस 3 को कैंसिल करके नीचे 1 मोल पर डीएम क्यूब रह जाएगा, ठीक है। अब देखें कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहीं पर छोड़ आते हैं इस क्वेश्चन को कि बस जी ये हमारे यूनिट डिराइव हो गए। कभी भी जो Kc के जो यूनिट्स हैं वो आपने फ्रैक्शन में नहीं राइट करने, ठीक है। सो इसको फिर कैसे राइट करना है, मोल देखें ऊपर जाकर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1, और डीएम क्यूब की पावर जो नीचे -3 थी ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ऐसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए Kc के यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।